नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण में कर रहे हैं पदयात्रा। आज 28वें दिन 20 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान 11 गांवों में जाने का है प्लान। चकिया में सामाजिक कार्यकर्ता ने छठ व्रतियों के बीच बांटी पूजन सामग्री पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। सिकराना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका में लोग जमकर कर रहे छठ पूजा की खरीदारी, बाजारों में उमड़ रही भारी भीड़। छठ पर्व को लेकर तैयारियों में जुटे लोग, सुगौली प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में दिख रही है रौनक, लेकिन आसमान छूती कीमतों से लोगों के छूट रहे पसीने। ढाका शहर में सड़क जाम की समस्या से लोग हलकान। स्थानीय लोग रोड के दोनों तरफ बेतरतीब ढंग से पार्किंग को बता रहे हैं जाम का मुख्य कारण। एसएसबी के जवानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया साइकिल रैली का आयोजन। रैली में उप कमांडेंट सहित 53 जवानों ने लिए भाग। नरकटियागंज रोटरी क्लब द्वारा छठ व्रतियों के बीच आम की लकड़ी समेत अन्य पूजन सामग्री का किया गया वितरण। पुरोहितों ने पूजा में आम की लकड़ी के इस्तेमाल के महत्व को भी बताया। नरकटियागंज में मुखिया संघ के अध्यक्ष की बड़ी पहल, छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण। और पचपकड़ी ओपी पुलिस ने शराब के साथ एक बाइक को किया जब्त। पुलिस को देखते ही धंधेबाज भागने में रहा सफल। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं। गांव-गांव, पंचायत, टोला, कस्बों और मोहल्लों में घूम कर लोगों को जन सुराज के मायने को बता रहे हैं। अपनी पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने बिहार के पश्चिमी चंपारण से की है। जानकारी के अनुसार उनके पदयात्रा का आज 28वां दिन है। आज के पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना से की है। इसके बाद प्रशांत किशोर आज सैकड़ों पदयात्रियों के साथ करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 11 गांवों में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनकी यात्रा बगही, बसवरिया, सब्यार, देवरवा और तेलपुर पंचायत से होकर गुजरेगी। बता दें कि लौरिया प्रखंड में आज पदयात्रा का तीसरा दिन है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर चकिया नगर परिषद क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कौसर रजा के द्वारा नहाय खाए के दिन पूजन सामग्री का वितरण किया गया। भगवान भास्कर के 4 दिवसीय अनुष्ठान छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से ही नहाय खाए के साथ शुरू हो गई। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में छठ व्रतियों ने छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से की है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता कौसर रजा ने सैकड़ों छठ व्रतियों को दूध, अगरबत्ती, नारियल और फल का वितरण किया। वहीं कौसर रजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोक आस्था के इस त्योहार में समाज के हर तबके की श्रद्धा और आस्था है, वह चाहे अमीर हो या फिर गरीब। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ समान रूप से भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। कौसर रजा ने यह भी कहा कि ऊपर वाले की कृपा है कि हम कई वर्षों से इसी तरह छठ महापर्व में छठ व्रतियों की सेवा करते आ रहे हैं। वैसे लोग जो छठ पूजा करने के लिए उत्सुक हैं और उनको सामान खरीदने में पैसों की किल्लत होती है, उनकी मदद करने की मेरी सोच हमेशा से रही है। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित गुदरी बाजार और गांधी चौक के आसपास व्यापारियों द्वारा छठ पूजा की सभी सामग्रियों का बिक्री जोरों पर है। दूर दराज से आए ग्रामीण छठ पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शॉपिंग को लेकर शहर में चारों तरफ जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ट्रैफिक का आलम यह है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की कौन कहे, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहर में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। इस समस्या का मुख्य कारण स्थानीय लोग सड़क के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ टेम्पो, ई रिक्शा सहित अन्य वाहनों को चालक द्वारा बेतरतीब ढंग से पार्किंग बता रहे हैं। गांधी चौक, आजाद चौक और इस्लामिया चौक के नजदीक खासकर सड़क जाम की समस्या ज्यादा देखी जा रही है। जाम के कारण दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जाम होने से यात्री घंटों जाम में फंसे रह रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बड़ी पहल देखी जा रही है। नरकटियागंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह पुरैनिया हरसरी
मुखिया अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे द्वारा अपनी पंचायत में करीब 400 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल व गेहूं समेत अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान मुखिया ने पंचायत क्षेत्र के कोइरगांवा, मठिया, धमिनाहा, हरसली, पुरनिया समेत अन्य गांवों के लोगों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। महापर्व पर प्रत्येक साल इसी तरह व्रतियों को सामग्री देकर उनसे आशीर्वाद लेता रहा हूं। मौके पर अमरेंद्र कुमार सिंह, दुर्गा पांडे, इंद्रजीत कुमार, शिव कुमार समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। नरकटियागंज में एसएसपी 44वीं वाहिनी द्वारा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली वाहिनी मुख्यालय से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग होते हुए शहीद चौक तक गई और वहां से फिर वापस वाहिनी मुख्यालय पहुंची। इस रैली में एसएसबी 44वीं वाहिनी के उप कमांडेंट प्रदीप कुमार मेधी समेत 53 जवानों ने भाग लिया। सुगौली प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर बाजारों में रौनक है। खरीदारी करने को लेकर सुगौली के मुख्य बाजार, छपवा बाजार सहित अन्य चौक चौराहों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच बाजारों में छठ पूजा से संबंधित बिक रहे सामग्रियों का भाव आसमान छू रहा है। छठ पूजा को लेकर बच्चों, महिलाओं, पुरुष व बुजुर्गों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अपने अपने घरों से काफी उम्मीदें लेकर बाजार आ रहे हैं, परंतु बाजार आने पर सामान की ऊंची कीमत सुनकर लोग मायूस हो जा रहे हैं। एक दौरा का कीमत 200 से 500 रुपया, सुपली 30 से 50 रुपये, ढकना 10 से 15 रुपये, दियरी 70 से 100 रुपये प्रति सैकड़ा, हाथी सहित कोसी का सामान, मिट्टी का 300 से 500 रुपये तक बिक रहा है। सामान का दाम सुनकर ठंड के इस मौसम में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि आसमान छूती कीमत के कारण आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन छठ पूजा के प्रति विशेष लगाव के कारण गरीब असहाय लोग भी कर्ज लेकर धूमधाम से छठ पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्वी चंपारण के सिकराना क्षेत्र में लोक आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कार्तिक शुक्ल चतुर्थी शुक्रवार से ही नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। आज व्रत के दूसरे दिन खरना में व्रती पूरे दिन का उपवास कर शाम में भगवान भास्कर की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि रविवार को शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अंतिम दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर आयु, आरोग्यता, यश, संपदा, घर में सुख शांति का आशीर्वाद लिया जाएगा। फिर व्रतियों के द्वारा अन्न जल ग्रहण करने के साथ साथ व्रत का समापन हो जाएगा। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिला के ढाका गांधी चौक के नज़दीक है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है और ढाका गांधी चौक पर सामग्री खरीदने के लिए दूर दराज के ग्रामीण का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण, दूर दराज के ग्रामीण आकर यहाँ पर छठ पूजा की सामग्रियों की खरीदारी जोरों शोर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 2 साल के कोरोना काल के वजह से भीड़ नहीं देखी गई थी, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दराज के ग्रामीण किस जगह से आते हैं ये खरीदने के लिए? बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं और अच्छी से खरीदारी। छठ पर्व जो है हम लोग का बिहारियों का आस्था का केंद्र है और महान पर्व है और यहाँ चारों बगल से भीड़ अच्छी खासी आ रही है और सब दुकानों पे भीड़ है और यहाँ पे जाम का समस्या बहुत है। यानी सड़क जाम की समस्या है यहाँ पर। सड़क जाम की समस्या कितने दिनों से है ये पहले बताइए। ये पर्व है, पर्व के लेके हो रहा है, पर्व के लेके हो रहा है और पर्व में हो थोड़ा सा स्थानीय पुलिस लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं है। स्थानीय पुलिस लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। महान पर्व है और आस्था का केंद्र है बिहारियों का छठ। ये नरकटियागंज में आज रोटरी क्लब द्वारा गोपाल ब्रह्म स्थान के छठ व्रतियों के बीच आम की लकड़ी समेत अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस संदर्भ में पुरोहित नंदलाल दुबे ने बताया कि छठ पूजा सहित अन्य पूजा में आम की लकड़ी का उपयोग करना धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। उन्होंने बताया कि आम को फलों का राजा माना जाता है। शास्त्र के अनुसार यह शुभ का प्रतीक और धन का कारक है।
आम की लकड़ी जलाने से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और इससे जो धुआं निकलता है वो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है। इस धुआं से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है। पुरोहित ने यह भी बताया कि छठ महापर्व में करीब 29 तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत ऐसे सामग्री हैं जिनका धार्मिक समेत वैज्ञानिक महत्व भी है। शास्त्र में और विज्ञान की कसौटी पर आम के साथ कई ऐसे सामग्री हैं जिसका खासा महत्व है। इस दौरान अतुल कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, उमेश जायसवाल, चंदन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे जितने नगर के वासी हैं लोगों को लकड़ी हम लोग कम से कम 10 से 15 क्विंटल चिरवाए हुए हैं जो हमारी छठ बर्ती को दिया जाता है। उसके अलावा गागल, नारियल हम लोग छठ बर्ती को देते हैं और हमारी जितने अड़ोस पड़ोस के छठ बर्ती लोग ले जाते हैं और हम लोग छठ बार के शुभकामना देते हैं। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक बाइक के साथ 205 बोतल नेपाल निर्मित शौपी शराब को बरामद किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि शराब के साथ एक पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। वहीं शराब धंधेबाज पुलिस को देखते ही बाइक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। हालांकि बाइक चालक पचपकड़ी ओपी क्षेत्र के भंडार गांव निवासी हसमुद्दीन के रूप में उसे चिन्हित किया गया है। आरोपी पूर्व में शराब मामले में कई बार जेल भी जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक महापर्व है। सूर्योपासना का यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जो बिहार की संस्कृति बन चुका है। छठ पूजा के अवसर पर छठ घाटों पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस कड़ी में कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के खरुआ गांव में वर्षों से नाटक की प्रस्तुति होती है, जहां गांव के ही कलाकार श्री सरस्वती क्लब के बैनर तले नाटक की प्रस्तुति करते हैं, जहां आसपास के विभिन्न गांवों से पहुंचे दर्शक नाटक का आनंद लेते हैं। इस बार भी रविवार और सोमवार की रात नाटक की प्रस्तुति की जाएगी। इस संबंध में श्री शाश्वत क्लब से जुड़े लोगों ने एसटीवी न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। यहाँ तो बहुत वर्षों से आयोजन किया जाता है और बहुत भव्य तरीका से किया जाता है और मैं एक यहाँ का श्री सरस्वती क्लब खरुआ के अध्यक्ष के नाते मैं चाहता हूँ कि हर साल कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग होता रहे और इस साल भी प्रोग्राम नाटक के जरिए भव्य रखा गया है और प्रयास करूँगा कि आने वाले समय में भी भव्य प्रोग्राम हो। अपने गांव के बच्चे किस तरह से प्रदर्शन करते हैं? देखिए, मेरे गांव के बच्चे तो बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं, बहुत लगन के साथ, मैंने तो सदियों से चला आ रहा है। हमारे बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो बहुत अच्छे लगन से और मन से प्रदर्शन करते हैं और आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग एक बार खरुआ में आकर नाटक को देख लें। पूर्वजों ने बहुत पहले से यह ड्रामा का आयोजन किए हैं और आज भी उस चीज़ को हम निभा रहे हैं और आज हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। हमारे गांव के बच्चे बहुत अच्छे नाटक उतारते हैं और लोगों को दिखाते हैं। जो सामने कलाकार आपके आवेंगे उसे आप लोग देखेंगे। बहुत दूर दूर से लोग हमारे गांव में उस नाटक को देखने के लिए आते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आकर इस ड्रामा को आप लोग देखें, कलाकारों को आप आशीर्वाद दें। फेंकू बाबू और श्री जंगधारी बाबू के निर्देशन में सारा काम होता था। 70 से 1970 से चालू है। श्री सिद्धो बाबू के निर्देशन में सारा सामान व्यवस्था है। एक रस्सी से लेकर पर्दा से लेकर रजवाड़ी कोट तक, बांस तक, पर्दा तक सारा व्यवस्था जो है से खरुआ में सरस्वती क्लब के अंदर है। जी बहुत सुंदर ढंग से प्रदर्शन करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन जो है से मेहनत करके इस क्लब को आगे दिन दूना रात 100 गुना बढ़ा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।